गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है एपीजे टी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इस केस में पटिशनर ने कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी सेक्शन 194 के अगेंस्ट। सेक्शन 194 फाइनेंस एक्ट 2019 के द्वारा लाया गया। ये कानून जो है वो 1 सितंबर 2019 से लागू है। सेक्शन 194 मोटे तौर पे ये कहता है कि यदि कोई एसएससी पूरे साल में अपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा निकालता है तो बैंक एसएससी का 2% से टीडीएस काटेगा। टीडीएस के जो प्रोविजंस होते हैं वो उन आइटम्स पे होते हैं जो इनकम की नेचर में होते हैं। इंडिया के संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 1 एंट्री 82 के अंदर ये बात कही गई है कि पार्लियामेंट उन्हीं आइटम्स पे टीडीएस काटने का प्रोविज़न बना सकता है जहाँ पे वो सारे के सारे आइटम इनकम के नेचर में है। एसएससी का ये कहना था कि शेड्यूल 7 लिस्ट 1 एंट्री 82 के अंदर कहीं पे भी ये प्रावधान नहीं है कि जो आइटम इनकम के नेचर में नहीं है उसके ऊपर भी टीडीएस काटने का प्रावधान बन सकता है। इसी बात को जो है वो एसएससी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चैलेंज किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने देखा कि सेम मैटर पर केरला हाई कोर्ट में भी काफ़ी रिट पिटीशन लग चुकी हैं। वहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने देखा कि केरला हाई कोर्ट ने भी उन सब रिट पिटीशंस में सेक्शन 194 में टीडीएस काटे जाने पर स्टे लगा दिया और डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या उन केसेस में डिपार्टमेंट ने केरला के हाई कोर्ट के डिसीजन को आगे चैलेंज किया है या नहीं किया। तो डिपार्टमेंट के जो काउंसिल थे उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो केरला हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है उन ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया गया है। तो उन सारे केरला हाई कोर्ट के डिसीजंस को मद्देनज़र रखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी सेक्शन 194 के तहत जो टीडीएस काटा जाना था एसएससी का उसके ऊपर 30 सितंबर 2021 तक स्टे लगा दिया। फ्रेंड्स, जब एसएससी इस तरीके के अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चैलेंज करने की हिम्मत करता है तो कोर्ट्स को भी ये पता चलता है कि जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके के कानून बना रहा है। टीडीएस के प्रोविजंस जो शुरू किए गए थे वो इसलिए शुरू किए गए थे, जो उनका मेन मोटो था कि एसएससी से टैक्स कलेक्ट तभी किया जा सके जब जब एसएससी जो है अपनी इनकम को कमाता है। लेकिन धीरे धीरे डिपार्टमेंट ने देखा कि जो टीडीएस के प्रोविजंस हैं उससे डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, जल्दी रेवेन्यू मिल रहा है, तो इसलिए डिपार्टमेंट ने टीडीएस के प्रोविजंस को धीरे धीरे बहुत स्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। टीडीएस के प्रोविजंस को ना फॉलो करने पर एसएससी से इंटरेस्ट वसूला जाता है, पेनल्टी वसूली जाती है। रिटर्न लेट फाइल करने पर 234E में फ़ीस के नाम पर पेनल्टी वसूली जाती है और बाद में टीडीएस ना जमा करने पर प्रोसिक्यूशंस के भी प्रावधान हैं। लेकिन इन सब कड़े नियमों के होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट नहीं रुकता और अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जहाँ पे इनकम का पार्ट इंक्लूड नहीं भी है वहाँ पे भी जो है वो डिपार्टमेंट टीडीएस के प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, सपोज करो किसी एसएससी ने लोन लिया है और एसएससी का काम इस तरीके का है। सपोज करो बिल्डर्स हैं और बिल्डर्स ने बहुत बैंकों से लोन लेते हैं बिल्डर्स, और उनको अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और जो छोटी लेबर होती है उनको
कैश के अंदर जो है वो लेबर्स को चार्जेस देने होते हैं। तो उस केस में भी अब बैंक जो है कॉन्ट्रैक्टर्स का TDS काटेंगे जब वो कैश निकालेंगे बड़े अमाउंट का, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा। तो ये बहुत इलॉजिकल प्रोविज़न है, बिल्कुल संविधान के मुताबिक नहीं है। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक नहीं है, जो कि कहता है टैक्स कैन नॉट बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। तो इस तरीके से एसएससी के हाई कोर्ट जाने पर केरला हाई कोर्ट ने, और अब उन्हीं डिसीजंस के माध्यम से कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी सेक्शन 194N में जो बैंक TDS काट रहे थे उन पे 30 सितंबर 2021 तक का स्टे लगाया। और इस तरीके के डिसीज़न आने से कहीं ना कहीं एक टैक्स टेररिज्म पर एक रोक लगती है, और पार्लियामेंट को भी एक थोड़ा सा एक सबक मिलता है कि एक बिल्कुल ही टैक्स कलेक्शन की राह में ऐसे कदम नहीं उठाने जाने चाहिए जो कि बिल्कुल ही कानून के मुताबिक नहीं है। इस केस में जो डिसाइड हुआ वो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेक्शन 194N पर TDS काटने पर 30 सितंबर 2021 तक स्टे लगा दिया, और केस का नाम है APJ Tea लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थैंक यू फ्रेंड्स।